राजनीतिक गलियारों में इस सवाल ने जगह बनानी शुरू कर दी है कि क्या क्षेत्रीय दलों पर मुसलमानों का भरोसा कम हो रहा है और इसका क्या 2024 में बदलाव दिखने वाला है। वोटों के बिखराव को रोकने के लिए विपक्ष एकजुटता के सामने क्या रास्ता बचा है। इस सवाल की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक साल से भी कम समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और मुस्लिम प्रभावित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में जहां से करीब करीब 325 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है। इन राज्यों में गैर बीजेपी राजनीति ज्यादातर क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द ही घूमती है। आपको बता दें कि लोकसभा की 66 ऐसी सीटें हैं जिन पर न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस का असर रहा है, बल्कि इन 66 सीटों पर सिर्फ क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा था। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करते हुए 303 सीटों पर कब्जा भी जमाया था और बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 300 के पार था, लेकिन कई राज्यों में पार्टी मुकाबले में नहीं थी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इन राज्यों में मुकाबले से बाहर थी। लोकसभा की करीब 66 सीटें ऐसी थी जहां पर न तो बीजेपी का दबदबा था और न ही कांग्रेस का, बल्कि मुख्य मुकाबले में क्षेत्रीय पार्टियां थीं। इन 66 सीटों पर सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों का ही दबदबा था। पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब था, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां सिर्फ वही मुकाबले में थे। लोकसभा चुनाव 2023 के इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2024 के चुनाव में ये दोनों दल इन सीटों पर कोई खास असर डाल पाएंगे, इसकी गुंजाइश कम ही दिखती है। मार्च महीने में पश्चिम बंगाल के लगभग 60% मुस्लिम आबादी वाले विधानसभा क्षेत्र सागर दीघी में उपचुनाव हुआ था। यहाँ का नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला था। ये सीट कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस से छीन ली थी। एक तो सत्तारूढ़ दल का उस सीट पर चुनाव हारना ही अप्रत्याशित माना गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि टीएमसी अपने वोट बैंक यानी मुसलमानों के वोट बैंक के गढ़ वाली सीट ही हार गई। मई में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए। 13% मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य में मुस्लिम वोटों की दो पार्टियां बड़ी हकदार रहीं और एक कांग्रेस और दूसरी जेडीएस, लेकिन इस चुनाव में मुस्लिम वोटों की एक तरफा गोलबंदी कांग्रेस के पक्ष में हुई। नतीजा ये रहा कि जेडीएस, जिसने सबसे ज्यादा 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से एक भी नहीं जीत पाई थी और कांग्रेस न केवल स्पष्ट बहुमत पाने में कामयाब रही, बल्कि उसके 15 मुस्लिम उम्मीदवारों से 9 ने जीत भी दर्ज कर ली। और राजनीतिक गलियारों में इस सवाल ने जगह बनानी शुरू कर दी है कि क्या क्षेत्रीय दलों पर मुसलमानों का भरोसा कम हो रहा है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां पे जो ट्रेंड दिखा, उसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कोई निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी हो जाएगी। मगर उत्तर प्रदेश के 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे याद करें तो राज्य में कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है और बीजेपी के मुकाबले एसपी और बीएसपी ने अपनी जगह बना ली है। 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल सरकार को अपदस्थ करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन हुआ था और उस चुनाव में 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को महज 9 सीट पर जीत मिली थी। सबसे ज्यादा 35 सीट एसपी को मिली थी और 19 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। मगर दोनों ही पार्टियां यूपी का हिस्सा नहीं थी। 2009 के लोकसभा चुनाव पर ध्यान दें तो कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली थी और उसके हिस्से में 21 सीट आई थी। एसपी को 23 और बीएसपी को 20 सीट पर जीत हासिल हुई थी। 2009 में केंद्रीय सत्ता में यूपीए की वापसी के कारणों में मनरेगा और किसान कर्ज माफी को शामिल किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों के पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। मुस्लिम मतदाताओं को जहां जहां कांग्रेस प्रत्याशी जरा भी मजबूत स्थिति में दिखे, वहां उन्हें वोट कर दिया गया। इसकी वजह यह भी थी कि उन्हें लगा कि केंद्र में या तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी या कांग्रेस के नेतृत्व में। एसपी बीएसपी किसी भी सरकार के हिस्सा नहीं होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अगर किसी मुद्दे पर जरूरत पड़ती है तो उनकी प्रभावी पैरवी भी नहीं हो पाती है। इसलिए क्यों ना उस पार्टी के साथ रहा जाए जिसकी सरकार बनने की संभावना ज्यादा हो। उसी गोलबंदी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से 21 सीट दिलवा दी थी। वोटों के बिखराव को रोकने के लिए विपक्ष एकजुटता की कोशिश में है और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों के जो प्रभावशाली क्षेत्रीय दल हैं, उनके बीच अगर
कोई सहमति विकसित हो जाती है तो फिर शायद टकराव की नौबत भी न आए। और वैसे भी भारतीय मतदाता इतने ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं कि किस चुनाव में किस दल के साथ जाना उचित होगा वो खुद तय कर लेते हैं। वो पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के फर्क से वाकिफ होते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर मौकों पर राज्यों में पंचायत चुनाव में वोटिंग का जो पैटर्न दिखता है वो विधानसभा चुनाव में नहीं दिखता, या फिर विधानसभा चुनाव में जो दिखता है वो लोकसभा चुनाव में बदल जाता है। स्थानीय नेतृत्व पर बहुत सारी बातें निर्भर हो जाती हैं और चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टी विशेष की सत्ता में आने की कितनी संभावना है ये देखा जाता है। कर्नाटक में जिस वक्त चुनाव था, उत्तर प्रदेश की भी 2 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव था, मगर यहाँ वो वोटिंग पैटर्न नहीं दिखा जो कर्नाटक में दिखा। सबसे बड़ी बात, बीजेपी भी मुस्लिम वोटर्स के बीच काम कर रही है और यूपी के निकाय चुनाव में उसने मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे थे और उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन ये आने वाली संभावनाओं में इसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।